नमस्कार भाई सभी को। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेकर 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हुए हैं सारे करवाए जा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारे भाइयों से निवेदन है, अगर वीडियो बढ़िया लगे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो शुरुआत करते हैं। क्या उन शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? तो कहाँ पहुंची थी भाई? गुड़गांव में। और कब पहुंची थी ये? दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव के हुड्डा सिटी तक मेट्रो 21 जून 2010 को शुरू हुई। ठीक है ना। इसके बाद इसे दिल्ली के जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी तक जोड़ दिया गया। यह दिल्ली मेट्रो की दूसरी सबसे बड़ी लाइन है, सबसे लंबी लाइन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पुनर्निर्माण पूछा था भाई, महाराजा सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ठीक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर नगर के उत्तर के कुछ फॉरलोंग की दूरी पर सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वज राजा पुष्यभूति द्वारा निर्मित। देखो, इसका निर्माण तो पुष्यभूति ने करवाया था। अगर पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर संवर्धित लोहे के पाइपों का निर्माण होता है? तो कहाँ पर होता है भाई? हिसार में। संवर्धित लोहे के पाइप जो है हिसार में बनाए जाते हैं। हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड अत्याधुनिक मशीनों तथा तकनीक के कारण विश्वविख्यात है। अत्यधिक लोहे के पाइपों का निर्माण के कारण ही हिसार स्टील सिटी कहलाता है। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? सन्नो देवी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। सन्नो देवी हरियाणा की ही नहीं बल्कि भारत में भी किसी भी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही है। पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है। 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रही प्रसन्नी देवी हरियाणा में महिलाओं में सर्वाधिक बार विधायक बनी है। ठीक है, विधायक भी सब बार रह रही है। कौन सी रह रही विधायक? प्रसन्नी देवी या सन्नो देवी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर बुनकरों का शहर नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है भाई पानीपत। और नकली सूत का केंद्र भी इस नहीं को है। सिही गांव किस कवि संत की जन्मस्थली मानी जाती है? तो सूरदास की। किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो कुरुक्षेत्र थानेसर के ज्योतिषर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो दोनों, हरियाणा के सभी लोग नृत्यों के साथ लोकगीत गाए जाते हैं। मतलब घूमर नृत्य में भी, लोक नृत्य में भी जो है लोकगीत गाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला पर्वतारोही ने 2 बार एवरेस्ट फतेह की है? तो ये कौन है भाई? संतोष यादव ने। ठीक है, संतोष यादव हरियाणा से संबंधित है। 1969 में जन्मी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उप अधीक्षक संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजयश्री प्राप्त की। 10 मई 1992 को तथा इसी दिन 1993 को भी आपने इसी कीर्तिमान को दोहराया। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित संतोष यादव अन्य खेलों में भी रुचि लेती है। बिचेंद्री पाल एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला है, सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? तो सोनीपत। किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है? तो तीज। सिंधारा विष पे दिया जाए। प्रसिद्ध यदविंद्रगढ़ उद्यान किस स्थान पर स्थित है? प्रसिद्ध यदविंद्र उद्यान किस स्थान स्थित है? तो यह यदविंद्र उद्यान कहाँ पर है आपका? पिंजौर पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर।
चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पर चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ी साफला में। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल लाखन माजरा में स्थित है? तो यह है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा लाखन माजरा नामक गांव में स्थित है। यहाँ कहावत के अनुसार जब गुरु तेग बहादुर दिल्ली शहीद देने जा रहे थे तो वे यहाँ रुके थे। गुरुद्वारा बंगला साहिब रोहतक में है। बंगला साहिब भी रोहतक में स्थित यह गुरु द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर? आपका कैथल में स्थित है। यहाँ गुरु तेग बहादुर ने कई बीमारियों को अपने आशीर्वाद से स्वस्थ किया था। अगला है कपाल मोचन गुरुद्वारा बिलासपुर जगाधरी में स्थित है। यहाँ एक सरोवर भी है, कपाल मोचन सोम सरोवर। इस सरोवर में स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। यह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए 3 अग्निकुंडों में से एक है। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहाँ पर? आपका बिलासपुर जगाधरी, जो पड़ता है आपका यमुनानगर में। महाराजा अग्रसेन किससे संबंधित है? तो महाराजा अग्रसेन किससे संबंधित है भाई? अग्रवाल शार्द है। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रवाल थी, जो अग्रवाल समाज से संबंधित रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अम्बाड़ा। देश के वैज्ञानिक उपकरणों का 35% अम्बाड़ा उत्पादित करता है। इसी कारण अम्बाड़ा को साइंस सिटी, विज्ञान नगरी कहा जाता है। यानी विज्ञान नगरी या साइंस सिटी की बात है। इस्पात नगरी, स्टील सिटी। हिसार को इस्पात नगरी या हम कह सकते हैं स्टील सिटी कहा जाता है। रोहतक को एजुकेशन सिटी व शुगर सिटी कहा जाता है। चर्म रोग में सहायक गर्म पानी का जलाशय किस स्थान पर स्थित है? तो यह है सोना झील। ये सोना गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। चर्म रोग में सहायक गर्म पानी का जलाशय किस स्थान पर स्थित है? तो सोना झील पर स्थित है और सोना गुरुग्राम में है। ठीक है। अपने गर्म जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। इनका पानी गंधक युक्त है, जिसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था? तो नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। फर्रुखनगर गुड़गांव में पहले बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था तथा बाहर भेजा जाता था। 1865 में यहाँ पुरानी राजपूताना मालवा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पीला ओढ़ मारी जच्चा मुंडला बैठी गीत कब गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर। अगला क्वेश्चन है, चैमन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये डोसी पहाड़ी। इस पहाड़ी पर चैमन ऋषि तपस्या किया करते थे। सोमवती अमावस्या को चैमन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है। चैमन ऋषि को भार्गव समुदाय का संस्थापक माना जाता है। डोसी हिल पर धार्मिक स्थल पंचतीर्थों व सूरज कुंड भी प्रसिद्ध है। डोसी हिल पर धार्मिक स्थल पंचतीर्थों व सूरज कुंड भी प्रसिद्ध है। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है। तो यह है जादू फेरी उपन्यास राजा राम शास्त्री ने लिखा था। कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया? तो यह शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी जीटी रोड का निर्माण भी करवाया। शेरशाह सूरी ने क्या जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हरियाणा में 88 कोस मीनार है। जीटी रोड भी इसने बनवाया था भाई, है ना। सर छोटू राम ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? तो कहाँ से की थी भाई? दिल्ली। सर छोटू राम का जन्म 1881 में झज्जर जिले के झज्जर के छोटे से गांव गढ़ी सापला में हुआ। साधारण परिवार में हुआ था। छोटू राम का असली नाम राम रिचपाल था, परंतु अपने भाइयों से छोटा होने के कारण इसमें देखो, इसने ना इसमें जो मैं ना करा इसका काम 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटू राम ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की।
तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित कॉलेज था यो सेंट स्टीफन कॉलेज। मैं 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी थी। 1910 में आगरा कॉलेज से LLB पास की और 1912 में वकालत शुरू की। 1913 को इन्होंने रोहतक में जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल खोला था 1913 में। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो नाहर सिंह। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? तो ये अमीन गांव है कुरुक्षेत्र में और इसका वर्तमान में नाम भी अभिमन्युपुर कर दिया है। राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रोहतक में और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 महीने 2 महीने नहीं भाई 8 महीने हुई थी इसकी स्थापना। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो थानेसर। यमुना नदी से पश्चिम यमुना नहर कहाँ निकाली गई? तो ये कहाँ से निकाली गई थी? ताजेवाड़ा से। बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित है? तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3री शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? तो ये रहा रोहतक। नरकतरी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में दिया गया? तो नरकातारी तीर्थ कौन सी नदी पर है भाई? सरस्वती में। हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। तो कौन सी योजना भाई? अच्छी गुणवत्ता के उपकरणों को खिलाड़ियों के लिए खरीदा जाएगा। विभाग चोट के मामले में खिलाड़ियों को 5 लाख तक विरोध वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जिला स्तर पर स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। रत्नावली प्रसिद्ध रचना है किसकी है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान था। हर्ष ने रत्नावली, नागानंदम व प्रियदर्शी के नाटक लिखे। हर्ष अनेक विद्वानों तथा लेखकों का आश्रयदाता भी था। गुग्गा नवमी के त्यौहार पर कौन सा नृत्य की परंपरा है? तो कौन सी नृत्य की परंपरा है गुग्गा नवमी पर? छड़ी नृत्य। किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो नूह मेवात में रेलवे स्टेशन नहीं है भाई। किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद में हरियाणवी का प्रयोग किया? किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद्य में हरियाणवी का प्रयोग किया? तो ये किसने किया भाई? श्रीधर बाबू मूलचंद जैन हरियाणा के। श्रीधर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाबू मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है? तो थानेसर में जो मकबरा है शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में उसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा सबसे बड़ा पवित्र तालाब चारों ओर से पक्का बना हुआ है? तो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। हरियाणा में कितने डिवीजन हैं यानी कि मंडल कितने? यहाँ पे 6 मंडल है भैया। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो किस जिले की सीमा को नहीं छूती भाई? रोहतक की। फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया तो कौन थे भाई? नवाब अहमद अली खां। फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया कौन था वो? नवाब अहमद अली खान। कहाँ पर शास्त्रीय संगीत उस्ताद पंडित जसराज पैदा हुआ था? तो ये हिसार में पैदा हुआ था भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपका हिसार में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में हरियाणा में आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में हरियाणा में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था भाई। हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था? तो ये था उदय भानु हंस। उदय भानु हरियाणा का प्रथम राज्य कवि है। इन्हें रूबाई सम्राट के उपनाम से जाना जाता है। अग्रवादाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण। हरियाणा राज्य में जन्मेजय से कौन सा शहर संबंधित है?
तो ये कौन सा शहर संबंधित है भाई? जन्म जैसे है सफीदो। जिन जिले में अवस्थित इस स्थल को महाभारतीय युग में सर्वदमन नाम से जाना जाता था। किंवदंती के अनुसार जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप से काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्वदमन यज्ञ किया था। अब यहाँ नाग क्षेत्र नामक सरोवर और तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ा पशुधन फार्म है कहाँ पर है? आपका हिसार में। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अम्बाड़ा तथा हिसार में 2 राज्य स्तरीय सुअर फार्म स्थित है। यहाँ यॉर्कशायर नस्ल से सुअर प्रजनन होता है। रोहतक में कैटल फीड प्लांट स्थित है। सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई अपना सोनीपत। पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकट स्थित है? तो पांडु पिंडारा अपना है जींद में। जन श्रुति के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म यहीं पर अदा की थी। पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला अक्सर चैत्र और आषाढ़ में गुड़गांव में आयोजित किया जाता है? तो ये कौन सा है भाई? शीतला माता का मेला। यह प्रसिद्ध मंदिर गुड़गांव में स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुष विद्या का प्रशिक्षण देते थे। कहते हैं कि जब गुरु द्रोण युद्ध में वीरगति से प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी कृपि अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हुई। कृपि कृपाचार्य की बहन थी। जब कृपि ने 16 श्रृंगार कर सती होने की प्रथा निभाने के लिए अपने पति के चिता पर बैठना चाहा तो लोगों ने उसे सती होने से रोका, लेकिन माता कृपि सती होने का निश्चय करके अपने पति की चिता पर बैठ गई। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। 1650 में महाराजा भरतपुर ने गुड़गांव में जहाँ माता कृपि सती हुई थी मंदिर बनवाया और 1.25 किलो सोने की माता कृपि की मूर्ति बनवाकर वहाँ स्थापित की। इस मंदिर में आज भी भारत के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं, मतलब मत्था टेकने के लिए। और यहाँ पर चैत्र मास के नवरात्रों, बैसाख और आषाढ़ के संपूर्ण मास तक आश्विन के नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा जिसने 1857 आज़ादी की लड़ाई में साहस दिखाया कौन था? तो ये कौन था भाई? बल्लभगढ़ का नाहर सिंह। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? कुंजपुरा। और कब हुआ ये? 1961 में। करनाल में है जो, ठीक है। दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जिले के कुंजपुरा में दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में स्थापित किया गया। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल झज्जर जिले के मातानेल गांव में प्रस्तावित है। हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से पाए गए हैं? तो हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के हरियाणा की किस जगह से पाए गए हैं? तो ये सोनीपत से हर्षवर्धन कालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। हिसार अगरवा से अग्रय जनपद के सिक्के, करनाल से कुनिंद कालीन सिक्के मिले हैं। अगला है कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली। कौन सा नगर गुड़गांव की तहसील नहीं है? तो कोसली। गुड़गांव की तहसील पटौदी, गुड़गांव, सोहाना, मानेसर, फरुखनगर। कोसली रेवाड़ी की तहसील है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से रखा गया? हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से रखा गया? तो ये भगत फूल सिंह के नाम से रखा गया भाई। 2006 में स्थापना हुई थी। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। सोनीपत जिले के भैंसकला गांव से इनका जन्म हुआ था, मतलब सोनीपत जिले के भैंसकला गांव का है। आज जन्म 1982 में हुआ था, 2 नवंबर को।
हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो ये रोहतक। हरिभूमि हरियाणा की माटी का पहला दैनिक समाचार पत्र है, रोहतक से निकलता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? तो NH5 जो है हरियाणा से होकर नहीं गुजरता। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो ये मिला था विजेंद्र सिंह। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला। विजेंद्र सिंह भिवानी से संबंध रखते हैं। पिंकी जंगड़ा हिसार से संबंधित है। 20वें ग्लासगो स्कॉटलैंड 2014 में भाग लिया। इनकी प्रतियोगिता में पिंकी जंगड़ा ने मुक्केबाजी में 51 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। तो पिंकी जंगड़ा का संबंध जो है किस खेल से है? मुक्केबाजी। योगेश्वर दत्त का कुश्ती है। ठीक है। अगला है अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो अब इसकी जो राशि है वह बढ़ा के 2.5 लाख कर दी है। ठीक है, पहले 1 लाख रुपए थी। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास। डोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो डोसी का तीर्थ किस जिले में स्थित है भाई? महेंद्रगढ़ में। अगला है हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर। यमुनानगर जिले के जगाधरी में उत्तरी रेलवे की वर्कशॉप है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 जिले। हिसार, अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव व महेंद्रगढ़। ठीक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिरसा में। लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाला नृत्य का क्या नाम है? गुग्गा नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पूर्व पर गुग्गा पीर के भगत गुग्गा छड़ी के चारों तरफ बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व गेरू की ताल पर करते हैं। ये एक लंबे बांस पर मोरपंख व रंगीन धागे से कपड़े लपेटकर गुग्गा भगत अपनी गुग्गा छड़ी तैयार करते हैं। खेड़ा नृत्य। यह नृत्य खुशी के स्थान पर गम में किया जाता है। यह परिवार में बुजुर्ग मतलब कोई बुजुर्ग की मृत्यु के समय किए जाने वाला नृत्य है। खेड़ा नृत्य जींद, नरवाणा, कैथल, करनाल आदि तथा बांगल में के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित है। रतवाई नृत्य यह मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य मेवात के नूह तथा फिरोजपुर जिरका के क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र से में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो राव तुलाराम ने कहाँ पर अंग्रेजों का मुकाबला कराया था भाई? कहाँ पर कराया था भाई? नारनौल, रेवाड़ी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? तो यह होता करनाल। कल्पना चावला का जन्म करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ। ये पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री 1997 में थी। इनकी 1 फरवरी 2003 को 3 में अंतरिक्ष से वापस लौटते समय पृथ्वी पर पहुंचने से मात्र 16 मिनट पूर्व यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तरावड़ी तराई में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। फिर दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया था 1192 आले में। ठीक है। और तीसरा युद्ध 1215 में सुल्तान अल्तमश उर्फ शमसुद्दीन और ताजाउद्दीन यलदौज के बीच हुआ था। ठीक है। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है भाई। कोस मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था कोस मीनार। मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला। बुजनी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुजनी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कान में। बुजली या बुजनी या हम कह सकते हैं बुजली कानों में पहनी जाती है। कानों के अन्य आभूषण झुमका, बाली, कर्णफूल व मुर्की पुरुषों का आभूषण है। ठीक है। गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कंठी, कंठला, गलश्री, चंदनहार, रानी हार, जंजीर, झालरा, पत्री,
कलेगा, तावीज, मंगलसूत्र, गुलबंद, माला, हंसला, हंसली, गोफिया, नाक, ये पुरुषों का ठीक है जो गोफिया, नाक में पहने जाने वाले तर्कों से नथ, कोका, पुरली, यो बहुत बार आया है भाई पुरली, पुरली भी नाक में पहनी जावे, और बेसर भी ठीक है। और पूजनी, भुजनी कान में, माथे पर पहने जाने वाला भूषण, बोला, छाछ, फूल, बिंदी, टिक्का, तंगा, सिंगार पट्टी। सोहना नगर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गर्म पानी के जलाशय के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है सोना कुंड? गर्म पानी के जलाशय के लिए।